देखो दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को बहुत सारी नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया का सारा ज्ञान भंडार मेरे पास ही है। सब लोगों ने अपने अपने अनुसार ज्ञान अर्जित किया है, बट इस ज्ञान को जितना बांटा जा रहा है ना, ये ज्ञान उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन बहुत बार लोग डरते हैं किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाने से, क्योंकि किसी ने बोला कि आपके साथ ये अच्छा होगा, तो वो इंतजार रहता है कि यार मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। और ज़रा सा अगर कुछ बोल दें कि आपके साथ ये बुरा होने वाला है, तो वो बंदे के दिमाग में ये चलता रहता है कि मेरे साथ बुरा होगा, तो शायद वो अपने कर्म करना भी भूल जाता है और माइंड में यही रहता है कि कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही, क्योंकि मुझे बताया गया है। देखो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं या आप किसी को मिलने से डरते हो, तो एक बार आपको हमारी संस्था से जन्म कुंडली जरूर बनवानी चाहिए, जिसका नाम कर्म कुंडली है। कर्म कुंडली को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि जीवन में कोई भी भ्रमित ना हो, कोई भी भ्रमित ना हो, कोई भी परेशान हो, किसी को भी कोई पागल ना बना पाए। उस जन्म कुंडली में इतना ज्ञान है कि मेरे साथ बैठ करके भी आप मुझसे इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जितना ज्ञान हमने कर्म कुंडली के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश की है। सबसे पहले उसमें ऋणों के बारे में बताया गया, कौन कौन से भाव में कौन कौन से ग्रह बैठते हैं और क्या क्या ऋण देते हैं, क्या क्या इंडिकेशन देते हैं। उन ऋणों से मुक्ति का सॉल्यूशन बहुत आसान वे में है। आप देखोगे कि अगर हमने जन्म कुंडली में जो सॉल्यूशन दिए हैं वो इतने इजी दिए हैं, इतने आसान से दिए हैं कि कोई भी अपने नेचर के माध्यम से भी उनको ठीक कर लेता है जी। भाई सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण छू करके बाहर निकलें, इससे आपका सूर्य ठीक होगा। तो ये तो समझदारी हुई ना। किसी का भी अपमान ना करें, ये भी समझदारी हुई। जी। पत्नी को उचित मान सम्मान दें, समझदारी हुई। जब भी घर से बाहर किसी इंटरव्यू या किसी मेन कार्य के लिए निकलें तो किसी भी मंदिर के आगे माथा टेक करके निकलें। भाई मुस्लिम है तो मस्जिद के आगे, हिंदू है तो मंदिर के आगे, क्रिश्चियन है तो चर्च के आगे, सिख हैं तो गुरुद्वारे के आगे माथा टेक करके अपने काम पे जाएं। आपका काम सफल होगा। आपके साथ चल रही या आपके अंदर जो नेगेटिविटी उत्पन्न हो रखी है वो खत्म हो जाएगी। तो इतने सूक्ष्म, इतने इजी सॉल्यूशन हमने कर्म कुंडली के माध्यम से दिए हैं। जितने लोगों ने हमारी कर्म कुंडली अभी जो हमने बनाई है, जितने भी लोगों ने बनवाई है, वो बहुत थैंक्स करते हैं। वो मिलने भी कई बार हुआ कि कुणाल जी मुझे कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपके साथ कॉफ़ी पीने का मन था। तो मैं ऐसे कई बार लोगों को मिला हूँ कि जो लोग आते हैं कॉफ़ी पीते हैं और इस बात की खुशी जाहिर करते हैं कि आपने बहुत अच्छी नॉलेज भरी जो है बुक्स बनाई है। तो मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि मैं लोगों का मार्गदर्शन बन सकूं जी, लोगों का ज्ञान बढ़ा सकूं, लोगों को वो ज्ञान दे सकूं जो ज्योतिष के माध्यम से उनको चाहिए। ज्योतिष, हर किसी को ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। आने वाले समय में अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी भेड़ चाल इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है तो अभी मैं थोड़ा सा स्टॉप हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेरे मन में है कि अपने कुछ छोटे छोटे कोर्सेज में ऐसे लेकर के आऊँ एस्ट्रोलॉजी के, कुछ ऐसे जैसे पहले मैं करता था समागम, और एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सचिन और अरुण जी, उनके साथ हमने बहुत सारे समागम किए हैं और वो बहुत ही सुपर डुपर हिट रहे हैं लोगों को। लेकिन उनको छोड़ने का एकमात्र रीज़न ये था कि लोगों को ये लगता था कि मैं भगवान हूँ, लोग पाँव छूते थे, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पर ये मुझे लगता है कुणाल जी, ये शायद लोगों की आस्था है, उनका विश्वास है, क्योंकि जो आप कर्मों की बात करते हैं ना, विश्वास तो अलग बात है, बट मैं कहता हूँ कि इंसान को ना एक अच्छे रिलेशन में बंध के रहना है। मैं एक फ्रेंडली लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि किस्मत को बदलना, बिगाड़ना सब भगवान के हाथ में है। भगवान के हम केवल एक माध्यम मात्र बंदे हैं कि भगवान ने मुझे माध्यम बनाया आप लोगों को सही रास्ता दिखाने का। पर अगर आपकी किस्मत बदली है मेरे किसी बताए हुए ज्ञान से, तो वो भगवान ने ही बदली है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ भगवान का ज्ञान आप तक पहुंचाया है। और आप अगर भगवान की शरण में जाओ, उनके पाँव छुओ, उनकी सेवा करो, उनकी केयर करो। लोग बहुत बड़ी बड़ी लेडीज़, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत होंगी, वो हो सकता है उनकी नज़र में वो सोचती होंगी, बट मेरे से तो मेरी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि मैं तो अभी ऐसे भगवान वाले ऐसे गुण तो मेरे अंदर है ही नहीं। मैं तो केवल एक आपका फ्रेंड होकर के, तभी तो आप देखो मैं लाइफ क्या लिखता हूँ, लाइफ डिज़ाइनर, कि मुझे सिर्फ आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपकी लाइफ को डिज़ाइन करने का ज्ञान पता है। जी,
लाइफ डिज़ाइन करनी आती है। जैसे एक आप कहीं अपने टेलर के पास गए कि एक मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस, तो आपके शरीर को देखेगा और वो आपके लिए एक अच्छी ड्रेस आपको रेकमेंड करेगा। तो ऐसे ही हम ग्रह स्थिति को देख करके आपकी लाइफ को, आपको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस कौन सा करना चाहिए, आपको कंसल्टेंसी में जाना चाहिए, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको कमीशन वाला काम करना चाहिए, या आपको जॉब करनी चाहिए, या आपको डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए, ये ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ। जी। आपके जीवन में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो ज्ञान मैं आपको दे तो सकता